अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं, समझो इस कहानी से। एक बार यमराज ने एक दूत को धरती पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लेने के लिए। देवदूत धरती पर आया, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उस स्त्री की लाश के सामने पड़ी हुई है। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलक बिलक रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। रोते रोते तीनों बच्चियों के आंसू सूख चुके थे। तीनों छोटी बच्चियों की माँ मर गई थी, पिता पहले ही चल बसा था। इनका क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसलिए देवदूत खाली हाथ ही वापस लौट आया और यमराज से जाकर बोला, मैं उसकी आत्मा नहीं ला सका, मुझे माफ़ करे। लेकिन आपको इसकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटे छोटे बच्ची है, एक स्तन से लगी हुई है तो दूसरी चीख चीख कर रो रही है और तीसरी बेटी रो रो कर वहीं पर सो गई है। परिवार में और कोई नहीं है उन तीनों को संभालने के लिए, पिता तो पहले ही मर गया। ऐसा स्थिति देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे कुछ और समय दे दिया जाए ताकि बच्चियाँ थोड़ी और बड़ी हो जाए। यह सब सुनकर यमराज जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से जीवन और मृत्यु मिलती है, तूने बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुम्हें धरती पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया इस सज़ा को भोगने के लिए। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं जब सही हूँ तो फिर मैं खुद अपने ऊपर ही क्यों हंसूंगा। ऐसा मौका नहीं आएगा। देवदूत को धरती पर फेंक दिया जाता है। ठंड का मौसम था। वह रास्ते के किनारे ठंड में ठिठुरते नग्न अवस्था में खड़ा था। उसी समय एक इंसान वहां से गुजरा। उसे देवदूत को ठंड में इस तरह ठिठुरते देख दया आ गया। वह अपने बच्चों के लिए जैसे तैसे पैसे जमा करके उनके लिए गर्म कपड़े लेने जा रहा था, पर देवदूत की दशा देखकर उसे उस पर दया आ गई और उसने उन पैसों से देवदूत के लिए नए कपड़े और कंबल खरीदकर देवदूत को दे दिए। तब देवदूत ने कहा, मेरा अपना कोई नहीं है और ना ही मेरे पास रहने के लिए घर है। इस भयानक ठंड में बीच रास्ते में मैं अकेला क्या करूँगा, मुझे भूख भी लगी है। तब मोची वाला बोला, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन ध्यान रहे मैंने अपने बच्चों के गर्म कपड़े खरीदने वाले पैसे से तुम्हारे लिए कपड़े और कंबल खरीदे हैं। यह बात जब मेरी पत्नी को पता चलेगा तो वह नाराज हो जाएगी। और अब तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर भी ले जा रहा हूँ, इसलिए मेरी पत्नी शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तुम उसकी बातों से परेशान मत होना। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मोची देवदूत को लेकर अपने घर पर पहुँचा। मोची और उसकी पत्नी को पता नहीं था कि जिसे वे ले जा रहे हैं वह एक देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही मोची घर पर पहुंचा और पत्नी को सारा घटना बताया तो पत्नी गुस्से में आग बबूला हो गई। वह मोची पर बरस पड़ी, उसे गाली देने लगी। तो उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। मोची ने देवदूत से पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब हंसने का कारण बताऊंगा। देवदूत इसलिए हंसा क्योंकि मोची की पत्नी को यह मालूम नहीं था कि उसके घर में देवदूत आया है, जिसके आने से उसके घर की सारी तकलीफ़ें दूर होने वाली है, जिसके आते ही उसके घर में हजारों खुशियाँ आ जाएगी। लेकिन बेचारी मोची की पत्नी की भी कोई गलती नहीं थी। किसी तरह से उनका जीवन यापन हो रहा था। बच्चों के गर्म कपड़े के लिए कितनी मुश्किल से पैसे जमा किए थे, उसे भी उसके पति ने अनजान इंसान पर खर्च कर डाले और साथ भी ले आया, लेकिन जो मिला वह उसे नहीं देख पा रही थी।
इसी बात पर देवदूत को हंसी आ गई। उसे लगा कि अपनी मूर्खता पर यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है। वह तो एक देवदूत था, इसलिए वह जल्द ही मोची के सारे काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और कुछ ही महीनों में जूते इतने बिके कि मोची अमीर हो गया। साल भर में तो यह बात पूरे देश में फैल गई कि उसके जूते कहीं और नहीं बन सकती। राजाओं और सम्राटों के जूते उनके यहाँ बनने लगे थे। मोची के घर में धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का आदमी आया और बोला, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से नहीं मिलता है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के जूते बनाने हैं और ठीक इसी तरह का जूता बनाना है। ध्यान रखना, जूता ही बनाना है, चप्पल नहीं। उस राज्य की ऐसी प्रथा थी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े का चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। मोची ने देवदूत से कहा, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं। ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे हम। मोची के इतना कहने के बाद भी देवदूत ने जूते की जगह चप्पल ही बना डाली। जब मोची ने यह देखा कि जूते की जगह उसने चप्पल बना दी है तो वह आग बबूला हो गया और गुस्से में पागल होकर डंडा लेकर देवदूत की तरफ मारने को दौड़ा और कहा, तुम्हें बार बार कहा था कि चप्पल नहीं जूता बनाने हैं, लेकिन भी तुमने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा, तुम तो मरोगे और साथ में मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी पर लटका दोगे। देवदूत फिर से खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान हो गया। तभी सम्राट का आदमी वापस दौड़े हाँफते हुए आया और बोला, जूते नहीं चप्पल ही बनाने हैं, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, इसे हम जान नहीं सकते हैं। इसका ज्ञान तो सिर्फ ऊपर वाले को है। सम्राट जिंदा था तब जूते चाहिए थे और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई उसे चप्पल चाहिए थे। उसके बाद वह मोची देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन आज देवदूत दूसरी बार फिर से हंसा था। मोची ने उसके हंसने का कारण पूछा तो उसने फिर से कहा कि जब 3 बार हंस लूँगा तब हंसने का कारण बताऊँगा। वास्तव में देवदूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य की किसी को ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित इच्छा, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। फिजूल की लालसा और लोभ करते हैं, जो कि कभी भी पूरी नहीं होती है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, चाहिए चप्पल और जूते बनवाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हंगामेदार आयोजन करते हैं। वर्तमान समय ही हमारा है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में सोचकर बेमतलब की चिंता में अपना वर्तमान भी खराब करते हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वे बचिया, मुझे क्या पता था कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। मैं बेमतलब का उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से तय है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वो अपने जूतों का ऑर्डर देने आई थी। एक बूढ़ी औरत भी उनके साथ आई थी, जो देखने में बहुत अमीर लग रही थी। देवदूत उन लड़कियों को देखकर पहचान लिया कि वे यही तीनों लड़कियां हैं जिसको वह उस मृत महिला के पास छोड़ आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब अब बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दिख रही है। उसने जानना चाहा कि उनके साथ क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है। तब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव की कमी के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और 3 बच्चियां जुड़वा। इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इन पर दया आ गई और मेरे कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया।
बूढ़ी औरत ने फिर कहा, अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा होती तो शायद ये 3 बच्चियाँ गरीबी और भूख और अभाव में ही बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियाँ बहुत बड़े धन, वैभव और संपदा में पली और अब मेरे मरने के बाद सारी संपत्तियों की ये ही तीनों मालकिन है। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट परिवार में शादी हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते उसका बहुत बड़ा विस्तार है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने लोक लौट गया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।